ऋण पत्रों के प्रकार, उसका डिटेल देखिए। पहला पढ़ाया गया था बंधक ऋण पत्र, मतलब मॉर्टगेज डिबेंचर। ये वे ऋण पत्र हैं जिनकी सुरक्षा के लिए कंपनी द्वारा अपनी कोई संपत्ति ऋण पत्रधारियों के पास जमानत के तौर पर रख दी गई है। अर्थात कंपनी ने ऋण पत्र के बदले अपनी कोई संपत्ति ऋण पत्रधारियों के पास जमानत के रूप में, मॉर्टगेज के रूप में रखा हो, तो ऐसे ऋण पत्रधारियों की रकम, उधार दी गई रकम पूर्णतः सुरक्षित है। अर्थात यदि कंपनी ने ऋण पत्र की अवधि की समाप्ति पर ऋणों का भुगतान नहीं किया, तो कंपनी की वह संपत्ति जो गिरवी के रूप में रखी गई थी, वह ऋण पत्रधारियों को बेच करके, उस संपत्ति को बेच करके ऋण पत्रधारियों के ऋण का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार के ऋण पत्रों को बंधक ऋण पत्र कहते हैं। सेकंड पॉइंट था शुद्ध ऋण पत्र। शुद्ध ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिनकी एक निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद या उससे पूर्व निश्चित विधि के अनुसार उसका भुगतान कर दिया जाता है। शुद्ध ऋण पत्र का मतलब कि ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में पूर्व निश्चित तिथि पर और पूर्व निश्चित शर्तों पर कर दिया जाए, उसे शुद्ध ऋण पत्र कहते हैं। अशुद्ध ऋण पत्र जस्ट इसका अपोजिट है शुद्ध का। इन ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जाता है। इनका शोधन केवल कंपनी के समापन पर ही किया जाता है, उसे अशुद्ध या इररिडीमेबल डिबेंचर ऋण पत्र कहते हैं। परिवर्तनशील, इसके बाद आता परिवर्तन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो परिवर्तनशील ऋण पत्र का मतलब कि कंपनी ऋण पत्रों की जो अवधि है या ऋण लेने की जो अवधि है, उस अवधि के अंदर ही एक प्रस्ताव लाती है ऋण पत्रधारियों को। यह एक प्रलोभन देती है कि वह अपने ऋण पत्रों को पूर्वाधिकार अंशों में या समता अंशों में परिवर्तन करा सकते हैं। मतलब कि जब कंपनी अपने ही ऋण पत्रों की जीवन काल में ऋण पत्रधारियों को यह प्रस्ताव देती है कि वह अपने ऋण पत्रों के बदले पूर्वाधिकार अंश या समता अंश स्वीकृत कर ले, तो इसे परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। अपरिवर्तनशील ऋण पत्र फिर परिवर्तनशील ऋण पत्रों का ही जस्ट उल्टा, कि कंपनी अपरिवर्तनशील ऋण पत्रों को परिवर्तन कराने के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं करती है, उसे अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। उसके बाद आता है रजिस्टर्ड ऋण पत्र। ये वे ऋण पत्र हैं जिनके ऋण पत्रधारियों का पूर्ण विवरण ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में लिखा जाता है। अर्थात कंपनी के जितने ऋण पत्रधारी होंगे उनके नाम, पते, ये सब कंपनी के ऋण पत्र रजिस्टरों में लिखा जाता है, उसे रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहते हैं। इनका हस्तांतरण के लिए कंपनी की स्वीकृति आवश्यक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि रजिस्टर्ड ऋण पत्र का हस्तांतरण कंपनी की स्वीकृति से ही होगा। हस्तांतरण के लिए हस्तांतरण प्रलेख मतलब एक डॉक्यूमेंट भरना होता है। इसकी हस्तांतरण शुल्क मतलब ट्रांसफ़र फीस ली जाती है, जिसका ब्याज और मूलधन का भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाएगा जिसका नाम ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में लिखा गया हो।